नमस्कार दोस्तों, आप सबको राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको अपने इस चैनल आइए सुने कहानी के माध्यम से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक टुकड़ा छाँव और जिसके लेखक हैं अर्नी रॉबर्ट्स। तो आइए सुने कहानी। लड़कियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। श्रेया के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। आमिशा यानी कि उसकी माँ को लगा कि जैसे पलक झपकते ही वो नन्ही सी लड़की से एक यौवना में बदल गई, एक खूबसूरत छरहरी और आकर्षक लड़की के रूप में। खिलखिलाकर हंसती तो लगता जैसे हर सिंगार के पेड़ से फूल झर रहे हों। शरीर का ताम्रवर्ण और बाल जैसे सावन की काली स्याह घटाएं। फीचर्स इतने शार्प जैसे काया किसी कलाकार ने गढ़ी हो। पढ़ाई लिखाई हो या घर के काम, सब में वो अव्वल रहती थी। अमीषा को तो उसमें अपना यौवन नजर आता था। वो भी ऐसी ही आकर्षक, अल्हड़ और मस्त लड़की थी। जिस बात को ठान लेती तो पूरा करके ही रहती थी। बहुत सारी आदतों में श्रेया अमीषा की ट्रू कॉपी थी। श्रेया यूएस में पढ़ी लिखी थी, लेकिन अमीषा ने उसे भारतीय तहजीब और भाषा भी सिखाई थी। घर में वो हिंदी बोलती थी या फिर पंजाबी। अमीषा ने पूरी सतर्कता रखी थी कि उसके अतीत के बारे में श्रेया को कभी कुछ मालूम ना हो। 16 वर्ष की उम्र तक श्रेया को कुछ पता भी नहीं था। वो धर्मजीत खन्ना को ही अपना पापा समझती थी, लेकिन धर्मजीत पता नहीं किस मिट्टी का बना था कि उसने श्रेया को कभी हृदय से अपनी बेटी स्वीकार ही नहीं किया था। एक ना समझ में आने वाली दूरी उस लड़की से बना रखी थी। अमीषा ने चाहा तो बहुत था कि वो उसे बिल्कुल अपनी बच्ची सा ट्रीट करे, वैसे ही जैसे दिवेश करते थे। बेटी को गोदी में उठाए फिरना और तोतली जुबान में उससे बातें करना। 1.5 बरस की बच्ची श्रेया अपने पापा की बातें कहाँ समझ पाती। हाँ, हूँ जैसी कुछ आवाज़ें निकालती और हंसती रहती। बहुत अच्छे दिन थे वे। एक दूसरे के प्रति समर्पित थे दोनों, अमीषा और दिवेश। दीवानगी की हद तक प्यार था। उनके एक दूसरे के प्रति समर्पित प्यार को देखकर रिश्तेदार और दोस्त तो ईर्ष्या तक करते थे। अगर अमीषा की गिनती बेहद खूबसूरत युवती में थी, तो दिवेश भी गजब की पर्सनालिटी रखते थे। जहाँ जाते युवतियों और महिलाओं की निगाहें उन पर टिक जाती थीं। उन्हें देखकर लोग कह उठते थे, मेड फॉर ईच अदर। लायंस क्लब की न्यू ईयर स्पेशल नाइट में 2 बार वे बेस्ट कपल का खिताब भी जीत चुके थे। श्रेया के जन्म के बाद तो उनके बीच प्यार और गहरा गया था। दिवेश एक दवा कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। माह में कुछ दिनों बाहर टूर पर रहना भी होता था। दिवेश के बगैर ये दिन बिताने अमीषा के लिए बेहद कठिन होते थे। वो अपने को बहुत असहज और असुरक्षित अनुभव करती थी। दिवेश भी उसके बगैर स्वयं को अधूरा सा महसूस करते थे। उन्हीं दिनों जो कुछ घटा वो सब अप्रत्याशित और अजीब था। अमीषा ने तो इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ उसके जीवन में घटेगा जो ना केवल उसकी दुनिया बदल कर रख देगा, बल्कि दिवेश की जिंदगी में भी एक भूचाल ले आएगा जो उसके वजूद को हिला कर रख देगा। ऐसा ही कुछ घटा था अमीषा के जीवन में। उस बार दिवेश पूरे 15 दिनों के लिए कोलकाता गए थे। पहली बार अमीषा ने जिद पकड़ ली थी कि वो भी उनके साथ टूर पर जाएगी। उलझन भरे स्वर में बोले थे दिवेश, ये क्या बच्चों सी जिद है अमी। माना कि हम लोग होटल में रह लेंगे, पर मुझे सारा दिन कंपनी के काम पर बाहर रहना होगा। छोटी बच्ची है और ट्रेन का लंबा सफ़र, कहीं बीमार हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अभी तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं होगा। इस टूर के बाद फिर 1.5 माह तक कोई टूर नहीं है। साफ कहिए ना कि आप मुझे साथ ले ही नहीं जाना चाहते, अमीषा ने बुरा मानते हुए कहा था। दिवेश ने उसे आगोश में लेकर और होठों पर एक गहरा चुंबन जड़ते हुए कहा था, मेरा बस चले तो तुम्हें अपने से एक क्षण के लिए भी दूर ना करूं। 15 दिन कैसे कटेंगे मैं ही जानता हूं। काश तुम हर पल मेरे साथ होती। अमीषा दिवेश के चौड़े सीने में मुंह छिपाकर सिसक पड़ी थी। दिवेश के टूर पर जाने के अगले ही दिन पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले मेजर शैलेंद्र ओबेरॉय के यहाँ यूएस से उनका साला धर्मजीत खन्ना, जो कुछ दिनों के लिए इंडिया टूर पर आया हुआ था, अपनी दीदी और जीजा से मिलने आ गया।
उसका न्यूयॉर्क में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार था। 35 वर्षीय धर्मजीत 28-30 वर्ष से अधिक का नहीं दिखता था। बात बात में ठहाके लगाने वाला धर्मजीत खन्ना बेहद जिंदा दिल इंसान था और पर्सनालिटी ऐसी कि देखने वाला देखता रह जाए। मेजर ओबेरॉय ने अपने साले के आने की खुशी में कुछ करीबी लोगों, मित्रों और गिने चुने पड़ोसियों को भी टी पार्टी में आमंत्रित किया था। उनके घर के सामने बड़े लंबे चौड़े लॉन में पार्टी आयोजित की गई थी। दिवेश और अमीषा को भी इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था। दोनों परिवारों का अच्छा मिलना जुलना था। दिवेश की अनुपस्थिति में अमीषा जाना तो नहीं चाहती थी, पर मेजर साहब की पत्नी सोनिका और उनकी बेटी नेहा के आग्रह को टाल भी नहीं पाई थी। नन्ही सी श्रेया को आया के हवाले कर वो पार्टी में चली गई थी। अमीषा और धर्मजीत खन्ना ने एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। खन्ना के मुंह से निकला, उफ, सौंदर्य का बेमिसाल नमूना आज देखने को मिला है। मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि हकीकत में आपको देख रहा हूँ। अमीषा को भी ऐसा लगा जैसे धर्मजीत खन्ना के रूप में दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्ति उसकी आंखों के सामने था। दोनों का परिचय हुआ, बातों और विचारों का आदान प्रदान हुआ और फिर पता नहीं क्या हुआ कि अमीषा को लगा कि खन्ना उसी के लिए बना है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखने वाली अमीषा को लगा था जैसे उसका स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रहा, और ये भी कि वो खन्ना के लिए हर मर्यादा और हर सीमा लांघने को तैयार थी। अगले 2 दिनों में ही अमीषा और धर्मजीत खन्ना के बीच अंतरंगता सीमा को पार कर गई। कई बार शायद ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति को इस बात तक का होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और इसका आगे चलकर उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा। खन्ना भी अमीषा पर पूरी तरह आसक्त हो गया था। खन्ना के जीजा मेजर ओबेरॉय और दीदी ने भी खन्ना को एक विवाहित युवती के प्रति आसक्ति को लेकर काफी कुछ कहा और अमीषा को भी अपनी सीमा में रहने की हिदायत दी, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक दिवेश लौटे अमीषा अपना सब कुछ खन्ना पर न्योछावर कर चुकी थी। दिवेश को दिलो जान से प्यार करने वाली अमीषा के लिए अतीत कुछ भी रहा हो, अब वर्तमान केवल खन्ना के लिए था। उस खन्ना के लिए जिसे वो चंद दिनों पहले तक जानती भी नहीं थी और जो उसका सर्वस्व था, उसके लिए अब उसके हृदय में कोई स्थान नहीं था। और फिर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी, यहाँ तक कि स्वयं अमीषा ने भी नहीं। मैंने धर्मजीत खन्ना के साथ यूएसए जाने का फैसला कर लिया है। आई हैव फॉलन इन लव विद हिम। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकती। अमीषा ने दिवेश को बगैर किसी भूमिका के अपना फैसला सुना दिया। तुम हमारी सुखी गृहस्थी में आग लगा रही हो। तुम पागल हो गई हो अमीषा, होश में आओ। गुस्से में फट पड़े थे दिवेश। उनका मन हो रहा था कि वे अपना सिर नोच लें। कातर स्वर में बोले, तुम मुझ पर नहीं तो अपनी बच्ची पर तरस खाओ। हाँ, मैं उस पर तरस खा रही हूँ। उसे अपने साथ ही ले जा रही हूँ। ले जाओ, ले जाओ। वो रहेगी तो मुझे तुम्हारी सूरत याद आती रहेगी, जिसे मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ। तुम जैसी बेवफा औरत को मैं याद भी नहीं करना चाहता। अमीषा ने वही किया जो उसने ठान लिया था। श्रेया को साथ लेकर वो खन्ना के साथ न्यूयॉर्क चली गई। एक अजीब मनस्थिति और टूटन की पराकाष्ठा में एकाकी जीवन और सूनेपन से लड़ते रह गए थे दिवेश। कई माह तो उन्हें अपने को यकीन दिलाने में लग गए कि दीवानगी की हद तक उनसे प्यार करने वाली अमीषा उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। समय जैसे पंख लगा कर उड़ गया। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अमीषा इस रहस्य को श्रेया से छुपा नहीं पाई थी कि उसका पिता कोई और है। बहुत छुपा कर रखे थे उसने कुछ फोटो जो दिवेश के साथ खींचे थे। ये छोटा एल्बम उसके कपड़ों के साथ इंडिया से आ गया था। कई बार उसने सोचा था कि इस एल्बम को कहीं फेंक दे या जला दे, पर ऐसा कर नहीं पाई थी वो। एक फोटो में दिवेश और अमीषा थे और अमीषा की गोदी में हंसती खिलखिलाती श्रेया थी। बस इन्हीं तस्वीरों ने श्रेया को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया था, बहुत सारे सवालों के बीच उलझा दिया था। एक दिन वे सारी तस्वीरें उसने अमीषा के सामने रख दी थीं। बताओ मम्मा, आपके साथ ये व्यक्ति कौन है?
फोटो देखते ही अमीषा का चेहरा फक रह गया। उसने लाख छुपाने की कोशिश की थी, पर वो छुपा नहीं पाई थी। बरबस ही उसकी आंखों से आंसू छलछला आए थे। ये तुम्हारे पिता हैं, खन्ना तुम्हारे पिता नहीं है। बेहद प्यार करने वाले शख्स थे ये। इन खन्ना जी के प्यार में पागल होकर उन्हें तन्हा छोड़कर मैं तुम्हें साथ लेकर यहाँ विदेश चली आई। पता नहीं दिवेश कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने उनके साथ विश्वासघात किया, तभी तो जीवन भर खुशी और शांति के लिए तरसती रही। खन्ना ने भी सिर्फ मेरी जवानी, मेरे सौंदर्य से प्यार किया था, मुझसे नहीं। अब मैं उसके लिए सिर्फ बेकार चीज के अलावा कुछ नहीं। यहाँ विदेशी धरती पर प्यार, समर्पण और भावनाओं के लिए कोई स्थान, कोई कदर नहीं। ये सुनकर श्रेया स्तब्ध रह गई। सुबकते हुए बोली थी, ये आपने क्या किया मामा? बेचारे पापा को छोड़कर आप यहाँ विदेश में चली आई, इस इंसान के साथ जो सिर्फ पैसे से प्यार करता है। अब तो श्रेया के मन मस्तिष्क में केवल एक ही बात थी कि उसे कैसे भी करके अपने पापा दिवेश से मिलना है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उसके पापा हजारों मील दूर भारत में थे। इसे संयोग ही कहना होगा कि धर्मजीत खन्ना के चचेरे भाई विश्वजीत खन्ना की बेटी का ब्याह दिल्ली में हो रहा था। इस विवाह में शामिल होने के लिए वो अपने साथ अमीषा और श्रेया को भी भारत ले आया। जहां एक ओर श्रेया अत्यधिक उत्साहित थी अपने पापा से मिलने को, वहीं अमीषा का मन हो रहा था अपने देश की उस पावन धरती पर आकर जहां उसने जिंदगी के बहुत रंगीन सपने देखे थे और दिवेश को अपने पति के रूप में पाया था। इसी अपने देश में आकर वो अपने को सहमा हुआ सा महसूस कर रही थी। शादी के धूम धड़ाके और गहमा गहमी में खन्ना पूरी तरह रम गया। अमीषा भी अनिच्छा से वैवाहिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले ही रही थी, लेकिन श्रेया को तो बस एक ही धुन सवार थी, अपने पापा से मिलने की। दिल्ली से आगरा ज्यादा दूर भी नहीं था, वहीं तो रहते थे दिवेश। आगरा पहुंचकर श्रेया को राजा मंडी मोहल्ले में उनका घर ढूंढने में विशेष दिक्कत नहीं हुई। मोहल्ले में हर कोई उनको जानता था। किसी ने उससे पूछा, बरसों से उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आते नहीं देखा, वे किसी से मिलते जुलते भी नहीं, बस एक बूढ़ी माँ है उनके पास। आप कौन है उनकी? एक रिश्तेदार ही समझिए, छोटा सा उत्तर दिया श्रेया ने और आगे बढ़ गई। एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। आश्चर्यचकित सी सवालिया मुद्रा में खड़ी हो गई थी वे। मिस्टर दिवेश से मिलना है, श्रेया ने कहा। कौन है माँ? कह दो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। अंदर से झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। क्या अपनी बेटी श्रेया से भी नहीं? श्रेया ने कुछ ऊंची आवाज में कहा। वे झपटते हुए से बाहर आए। खिचड़ी बालों और बेतरतीबी से पहने गए कपड़ों में वे किसी दार्शनिक के समान दिख रहे थे। श्रेया को देखकर वे ठिठक गए, जैसे उनकी आंखें 17-18 वर्ष पहले की अबोध बच्ची को खोज रही हों। उन्हें जैसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनकी वही श्रेया उनके सामने खड़ी थी। मुझे अपने सीने से लगा लो पापा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आई हूँ। रूंधे गले और आंसुओं से डबडबाई आंखों से श्रेया ने कहा। तुम सचमुच श्रेया ही हो, मेरी बच्ची श्रेया? उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। हाँ पापा, आपकी ही बेटी श्रेया, जिसे मम्मा बचपन में ही यूएसए ले गई थी। और फिर तो जैसे दिवेश खुशी से पागल हो उठे थे। अपने से चिपटा लिया उन्होंने श्रेया को, कितनी ही बार उसका माथा चूम डाला। अपनी पोती से मिलो माँ, मैं कहता था ना कि एक दिन मेरी बेटी जरूर आएगी मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। दादी ने भी अपनी पोती को कलेजे से लगा लिया। ऐसा अपूर्व प्रेम, लाड़ और संबंधों की प्रगाढ़ता अमेरिका में कहाँ थी। तुम्हारे पापा को बरसों बाद आज मुस्कुराते देखा है। दादी जी, अब ये मुस्कुराहट हमेशा रहेगी पापा के चेहरे पर, क्योंकि मैं अब इन्हें छोड़कर जाऊंगी ही नहीं। मैं हमेशा आप लोगों के पास रहूंगी। श्रेया की उस बात पर उसकी ओर आश्चर्य से देखते रह गए दिवेश और उनकी माँ। दिवेश बच्चे के समान हुलक कर रो पड़े और श्रेया ने अपना निर्णय खन्ना और अपनी माँ अमीषा को भी सुना दिया। उनसे स्पष्ट कर दिया कि अब वो अपने पापा के पास ही रहेगी। बेटी से हमेशा के लिए बिछुड़ने का जहां अमीषा के हृदय में मलाल था, वहीं इस बात से तसल्ली थी कि जो जख्म उसने दिवेश को दिया था, उसके दर्द को श्रेया का अपने पापा के प्रति प्यार
कुछ हद तक तो कम कर सकेगा। वे बरसों बेबसी और तन्हाई की धूप में झुलसे हैं। श्रेया का नेह एक टुकड़ा छांव बनकर इस धूप की तपिश को कुछ हद तक तो दूर करेगा ही। तो अभी आप सुन रहे थे लेखक अर्नी रॉबर्ट्स द्वारा लिखित एक कहानी एक टुकड़ा छांव। दोस्तों, आप सबको ये कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा। इससे मेरी अपनी कमियों को दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।